अब आगे मेरे संग की औरतें पाठ का जो सार लेखन का कार्य है वो आगे का भाग आप समझेंगी। इस भाग में लेखिका और उसके भाई बहनों के व्यक्तित्व तथा शादी विवाह सामाजिक कार्य और छोटी बहन के कार्यों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बताया जाता है कि परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिनका घर का काम और घर का नाम रानी था। लेखिका 4 बहनें थीं और एक भाई राजीव था। चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। चारों बहनों से ने लीक पर चलने से इनकार कर दिया। दूसरे नंबर पर लेखिका थी, जिसका घर का नाम उमा था। लेखिका ने छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। उससे छोटी रेणु यानी अचला थी। लेखिका का भाई हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लेखन के क्षेत्र से जुड़ गए। लेखिका की सबसे छोटी बहन रेणु का स्वभाव विचित्र था। वह स्कूल से वापसी में गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। वह विशेष प्रकार की दबंग एवं स्वायत्त थी। वह अपने अनुसार जीवन जीना चाहती थी। इसीलिए उसका सोचना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही और मानसिकता का प्रतीक है। इसी तरह वह बीए की परीक्षा न देने की जिद पर अड़ गई। पूछती कि पहले मुझे बताओ कि परीक्षा देने का क्या फायदा है। सभी ने अपने अपने तरीके से खूब समझाया, किंतु वह न मानी। मन में और अंत में पिताजी के आदेश और इच्छा को मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। जैसे तैसे करके उसने बीए पास किया। सच बोलने में वह माँ से भी आगे थी। एक बार बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका फोटो मंगवा लिया। तीसरी बहन चित्रा भी दबंग किस्म की थी। स्वयं पढ़ने में कम और औरों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी। इसलिए उसके अपने अंक उनके शिष्यों से कम आते थे। अब लेखिका और उसकी बहन का शादी करने का जो निर्णय था वो किस प्रकार कारगर हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। शादी के समय उसने एक नज़र में लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी, और वह बात लड़के को भी बता दी कि एक बार जो वह ठान लेती है करके ही दम लेती है। लड़के ने भी हथियार डाल दिया और अंततः उसी लड़के के साथ उसकी शादी हुई। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छा अनुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से लीक पर चल रही है, परंतु 30 वर्ष की उम्र आते आते उसे भी लिखने का रोग लग गया। वह पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। लेखिका सहित सभी बहनें लीक से हटकर चलीं। यह उनकी विशेषताएं थीं, परंतु विवाह और घर गृहस्थी के परंपरागत तरीके को सबने निभाया। उनका सोचना था कि कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है। उसके बाद लेखिका ने जो सामाजिक कार्य किए उनके बारे में बताया है। तो लेखिका विवाह के पश्चात बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहीं। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए, जबकि वहाँ पुरुष महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देखते थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में भाग लें। 4 वर्ष तक नाटक करने के बाद जो धन एकत्र हुआ उसे अकाल राहत कोष के लिए दे दिया। बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे
बागलकोट में रहीं, तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए थे। लेखिका वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जिसके बारे में वो सोचती रहती कि आखिर कोई ढंग का विद्यालय उनके बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाए। विद्यालय खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से हुई बहस के बाद उसने तय किया कि वह स्वयं अंग्रेजी, हिंदी एवं कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाली जो प्राइमरी स्कूल है उसको खोलेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएगी। उसने अपने बलबूते पर ऐसा एक प्राइमरी विद्यालय खोल दिया। उसके और अन्य अफसरों के बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़ें। यही उसकी सोच थी कि एक अच्छा विद्यालय हो जिसमें बच्चों की शिक्षा मिल सके। अब लेखिका की जो छोटी बहन थी रेणु, वह लेखिका को बहुत ही कम आंकती थी, देखती थी, जिसके बारे में लेखिका ने बताया है। तो लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती थी, फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही। विशेष रूप से लेखन के मंच पर एक बार की घटना को याद करते हुए वह रेणु के विषय में लिखती है कि दिल्ली में वर्ष 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा। वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 मील पैदल चलकर गई और फिर उतना ही पैदल चलकर वापस आई क्योंकि स्कूल बंद था। रेणु की अकेले स्कूल जाने की धुन और उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकांकी और मजेदार रहा होगा। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। इस भाग में लेखिका ने अपने भाई बहनों के व्यक्तित्व के बारे में बताया है और किस तरह से अपनी बहन और उसकी स्वयं की जो शादी हुई उसके बारे में जो जिद्दी स्वभाव है उस स्वभाव के बारे में बात की है। इसके अलावा लेखिका ने सामाजिक कार्य किए जिसमें उत्तम शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रयास किया, नाटक मंचन का कार्य करवाया। ये सामाजिक कार्य थे जिसमें वह सफल भी हुई थी और अंततः लेखिका ने अपनी बहन रेणु के बारे में बताया है कि वह भी एक योग्य थी जिसे कोई भी कार्य करना हो तो वह जिद करती थी। और जैसा कि बताया गया है कि एक बार जब स्कूल जाने के लिए उसे जाना था तो जब उस समय बहुत अधिक बारिश होने के कारण स्कूल बंद हो गया, लेकिन वह नहीं मानी और पुनः वापस लौट करके घर आ गई थी। इससे ये कहा जा सकता है कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति अपनी मंजिल पाने के लिए अगर दृढ़ विश्वास कर लेता है तो निश्चित रूप से वह अपने कार्य में सफल होता है। धन्यवाद।